जन भावनाओं का जो प्रोटेस्ट कल पूरी दिल्ली ने देखा, जन भावनाओं के उद्वेलित होने की जो तस्वीरें पूरे दिल्ली ने देखी, पूरे देश ने देखी, यही कारण है कि उसने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को आईना दिखा दिया कि अगर जनता का मसला हो, अगर छात्र हित की बात हो, तो पूरा देश साथ खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि अब विपक्षी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। यह तस्वीर देख लीजिए, धरने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं, हाथ बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कांग्रेसी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर सभी इकट्ठा हुए मीटिंग की और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। तो आप अगर 2014 के बाद से ये तस्वीरें देखेंगे तो अमूमन इन तस्वीरों ने बहुत कुछ हासिल नहीं किया था, यानी विपक्ष के प्रोटेस्ट में उस तरह की धार अभी तक नजर नहीं आई थी। लेकिन आज अब तक के कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में रहने के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो यह तस्वीर बहुत बड़ी है, बहुत खास है। और यह तस्वीर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि विपक्ष के तौर पर अब कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी है, मैदान में उतर चुकी है। लेकिन यह जो तस्वीर है बहुत खास है। राहुल गांधी पहली बार इस तरह से प्रधानमंत्री आवास कूच करने के लिए निकले हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी के सांसद सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में उतरकर प्रधानमंत्री आवास के लिए निकले हैं। पहली बार कांग्रेस इतने बड़े प्रोटेस्ट के तौर पर इस्तीफे की मांग कर रही है। और यही कारण है कि ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब यहां न सिर्फ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, बल्कि पीएम आवास के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। पीएमओ के अधिकारियों के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। कई केंद्रीय मंत्री यहां पर अब पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी भी मिल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं और अब इस प्रोटेस्ट को खत्म कराने की मांग हो रही है, बात हो रही है। लेकिन यह प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। यहां देश भर से अब कार्यकर्ताओं के जुटने की चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के कोने कोने में मौजूद कार्यकर्ता अब वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यानी यह प्रदर्शन अब और बढ़ रहा है। इस प्रदर्शन के बढ़ने के कारण जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां जो छात्र नीट यूजी को लेकर धरने पर बैठे थे, जो छात्र वहां सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी वहां से निकलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में यहां तमाम दिग्गज नेता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त बहुत खास हो जाती हैं, ये तस्वीरें। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रखे हैं, उस तस्वीर के मायने भी आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस को आखिर इस तरह से प्रदर्शन करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। हम आपको बताएंगे कि इतने लंबे वक्त के बाद कांग्रेस पार्टी में आखिर वो संजीवनी कहां से आ गई। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर क्या ताजा जानकारी, फिर हम इसके पीछे की राजनीतिक पटकथा पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अमृत, क्या ताजा अपडेट? मैं सारी पटकथा बताता हूं कि यह कैसे हुआ और किस तरह से कांग्रेस ने आज जो है एक तरह से चरना सिर्फ चकमा दिया, चौंका के रख दिया है। ये देखिए, ये जो पहले अंदर की तरफ देखेंगे राहुल गांधी और वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे
सुरक्षा का एक जो जिम्मा है, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से एक उस वक्त मौजूदा दौर में वहाँ कार्यकर्ता या फिर पत्रकार पहुंचे थे, वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वो जो है वहाँ पे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे यहाँ बातचीत करने के लिए राहुल गांधी से मिलने के लिए। और चूंकि यह इलाका जो है एक तरह से बहुत ही संवेदनशील इलाका है, प्रधानमंत्री का निवास यहाँ पे है और यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही है, और यहाँ पे बहुत सारे दूतावास हैं, चाहे अमेरिकी दूतावास हो, ब्रिटेन का दूतावास हो, पाकिस्तान का दूतावास भी इन्हीं इलाकों में यह 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है। ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हैं। अब बात होती है कि इसकी पटकथा कैसे लिखी गई। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही कहा जाए सबको चौंकाया है, राजनीतिक रूप से बड़ा चकमा दिया है। यहाँ पे राजा जी मार्ग पे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन को लेकर के ये माना जा रहा है कि नेता जुट रहे हैं, तमाम बड़े नेता जुट रहे थे, लेकिन जन्मदिन के बहाने तमाम नेता वहां जुटते हैं, उनके घर पे जुटते हैं और वहां से नेता सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ जो है मूव कर जाते हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन को भी खबर नहीं होती है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, और उसके बाद जो है यहाँ पे हाथ पांव पुलिस के फूल जाते हैं। जो यहाँ पे पुलिस कमिश्नर है वो भी जो भी नियुक्त हुए हैं वो भी यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पे राहुल गांधी से जो है मनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो नेता है कांग्रेस पार्टी के वो भी यहाँ पहुंचे और उनको जो है मैं कहूँगा उधर दिखाए। क्या अमृत ये माना जाए, क्या अमृत ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी को नीट यूजी के मामले को लेकर जो उम्मीद नहीं थी कि आम लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, जेनजी उसके सपोर्ट पे उतर सकता है, क्या ऐसा लग रहा था कि वो सपोर्ट, वो समर्थन नहीं मिल पाएगा, कभी ये इस तरह का आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन कल के आंदोलन के बाद कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली और ऐसा लगा कि हाँ भाई ये तो जनभावना का मुद्दा है, अगर इसको लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे तो फायदा होगा। यही एक बड़ी वजह आज के इस आंदोलन की। जी अमृत, जी अमृत, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या आम दूसरे विपक्षी दलों का कोई सपोर्ट कांग्रेस को मिल पा रहा है या नहीं? अपनी जो आइडेंटिटी हो बिल्कुल ही अलग अलहदा रखी हुई है। जो ये प्रदर्शन हुआ है बिल्कुल कांग्रेस अकेले की जो है यहाँ पे पहुंची, लेकिन मैं जब आ रहा तो रास्ते में देखा पुलिस जो है रोक के रखी हुई थी। योगेंद्र यादव जो कि चिर परिचित चेहरा है, आंदोलनों से उनका नाता रहा है, वो एक तरह से सेफोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, लेकिन कई सारे सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दों पे उनके विचार आते रहते, उनको पुलिस जो है रोक करके रखी हुई थी। वो भी प्राइम मिनिस्टर आवास की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल का साथ आना अभी तक नहीं है। राहुल गांधी और उनकी टीम जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पहुंचे थे। और एक और इसमें माइन्यूट बात बता दूं कि पंजाब कांग्रेस के बड़े चेहरे यहाँ पे खास तौर पे मौजूद थे, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव होने हैं। सुखजिंदर रंधावा थे, चरणजीत चन्नी थे, इनके अलावा और भी जितने पदाधिकारी हैं पंजाब के वो मौजूद थे, जिनको पुलिस डिटेन करके लेके गई। बिहार से कन्हैया कुमार भी पहुंचे थे, उनको पुलिस ने डिटेन किया। और आप देखेंगे क्या अमृत क्या इस मसले पर विपक्ष के दो धड़े आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए अरविंद केजरीवाल उनके मंच पर गए, शरद पवार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रखे गए, राहुल गांधी यहां पर अपने एकला चलो की राह पर आगे बढ़ते हुए पीएम आवास का घेराव कर रखे गए। तो क्या अब दो धड़े में विपक्ष बट गया है इस मसले को लेकर? देखिए, विपक्ष जो है इस जो प्रोटेस्ट का ये दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन को जो है कहा जाए कि मजबूत या उर्वरक बनाने में जुटा हुआ है। कोई भी विपक्षी पार्टी हो, कांग्रेस शुरू से इसमें अगर देखेंगे कि एक बहुत ही स्लाइटली एक बड़ा ही एक कहा जाए कि एक कटिंग वे में एक डिस्टेंस रखी हुई है। राहुल गांधी ने कभी भी जंतर मंतर पे जो है अपने मौजूदगी दर्ज नहीं कराई, ना ही आज भी सोनिया गांधी से पूछा गया कि जो प्रोटेस्ट में जो लाठी चली थी उससे आप क्या कहेंगे जब वो संसद भवन पहुंची थी, तो सोनिया गांधी ने भी कुछ जवाब नहीं बोला कि हमारी पार्टी ने इस पे अपना बयान जारी कर दिया गया। जारी क्या बयान था? पार्टी ने बयान दिया था कि जो लड़कों पे लाठीचार्ज किया गया वो सही नहीं था। तो सोनिया गांधी भी बहुत इस पे कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ एक लाइन में कहा कि पार्टी ने कर दिया है। कांग्रेस पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा है उससे एक अपने आप को डिफरेंट रखते हुए अपने आंदोलन को धार दे रहे, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं से संवाद कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं और युवाओं से जो है उनका संवाद चल रहा है, उनकी मुहिम चल रही है, उसका एक अलग मोमेंटम है। तो कांग्रेस जो ये नहीं चाहते थे कि कोई आइडेंटिटी जो है उसमें कोई कोलैबोरेशन हो। बिल्कुल बड़ी बात आपने की, बड़ी बात, यानी कांग्रेस पार्टी अपने आप
में इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाती हुई, आगे ले जाती हुई दिखाई देना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर ये कह लीजिए कि सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत कर रखे हैं। आप देखने वाली बात होगी कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।